YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द लीनियर ओकेजन या आइडेंटिफाई द लीनियर ओकेशंस। इसमें बेटा ये होता है कि जैसा कि हमें पता है कि ये सारी ओकेशन तो हैं, यानी ओकेजन वही होती हैं जिनके दरमियान में इक्वल का साइन होता है, वो तो सब में है। लेकिन इक्वेशंस की ना डिफरेंट टाइप भी होती हैं, आगे बहुत सी अकसाम होती हैं इसकी, जैसे लीनियर भी होती हैं, ये क्वाड्रेटिक होती हैं, क्यूबिक होती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इन्होंने इसमें ये एक इसकी ये भी एक इक्वेशन की टाइप होती है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में उन्होंने पूछा कि ये कौन सी होती है। ये इक्वेशन तो हैं इसमें बेटा, ये लीनियर इक्वेशन वो वाली इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ होता है ना, तो वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। लेकिन जो 1 पावर होती है ना वो लिखी नहीं जाती, वो अंडरस्टूड होती है, वो बंदा खुद समझता है कि वो इसकी 1 पावर है, लेकिन 1 पावर लिखते नहीं होते। तो जैसे इसमें देखो पावर इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें लिख दो यस लिख दें, या मैं आपको यहाँ पे टिक करता जाता हूँ यस। अब इसमें देखिए इसकी पावर तो 1 है, लेकिन ये जो ना इसकी जो वेरिएबल है ये ऊपर होना चाहिए और ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो वो भी लीनियर इक्वेशन में नहीं आता, ठीक है ना। अगर पावर 1 तो है लेकिन वो फ्रैक्शन में है तो वो भी फिर लीनियर इक्वेशन में नहीं आता वो। तो ये भी यस। इसमें भी देखो ये सिर्फ वेरिएबल की पावर हमने देखी है, तो वेरिएबल की पावर 1 ही है और ऊपर ही है, तो ये भी यस हो जाएगा। अब इसकी पावर 2 है तो ये तो नो है। अब इसमें देखें इसमें भी वेरिएबल x है, अगर x के साथ कोई ABC दिया हो ना तो वो समझें कि कांस्टेंट दिया हुआ। उन्होंने ना ये मैथ वाले ऐसे करते हैं कि अगर a के साथ यानी x y के साथ ABC दे दें ना तो x y को वो वेरिएबल्स वो ये समझते हैं, और जो साथ a भी होता है ना वो कहते हैं इसको आप कोई नंबर समझ लें, खुद ही समझा देते हैं हमें। हालांकि खुद वो लिखने को लिख सकते हैं लेकिन वो नहीं कहते, खुद ही समझो। इसमें भी x की पावर 1 है तो ये भी वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगा। अब इसमें देखें x की पावर जो है ना ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जब हटाएं ना तो पावर बन जाती है, स्क्वायर रूट को जब हटाएं तो पावर बन जाती है स्क्वायर ऐसे करके x की पावर 1/2। तो हमें तो x की पावर वो चाहिए जो पावर 1 हो, 1/2 वाला नहीं चाहिए। तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें वेरिएबल की पावर 1 तो है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में भी 1 नहीं होनी चाहिए बल्कि 1 ऊपर होनी चाहिए, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हमारी नहीं है। इस क्वेश्चन में ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। कंस्ट्रक्ट मीन जैसे होता है ना तामीर करना यानी कि बनाना, इससे क्या हमने इसका बनाना है, हमने इनकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है। व्हेन आ नंबर n, एक नंबर है जिसको उसने n का नाम दिया है, उस नंबर को अगर इंक्रीज बाय 8 और उसको उसमें 8 इंक्रीज कर दिया जाए, द रिजल्ट इज़ 18। इसमें ऐसे आएगा, वो नंबर उन्होंने बता दिया है, इसका हम ऐसा लिखेंगे n और नंबर है, n लिखा है n, उसमें इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो तो प्लस करना होता है, उसमें अगर 8 इंक्रीज कर दिया जाए तो रिजल्ट इज़ मतलब कि उसका जो आंसर आता है वो आता है 18। ये हमने इसको देख के सिर्फ ऐसे करके लिखना है, ये नहीं कहना है कि n में 8 प्लस करो तो 18 कैसे आएगा, ये हमें नहीं पता। उन्होंने कहा है कि n के अंदर 8 प्लस करो तो 18 आता है, यानी इक्वल 18। व्हेन अ नंबर y, अब एक नंबर y है, जिस तरह यहाँ पे x था ऐसे यहाँ पे एक नंबर y है, y में अंदर डिक्रीज करना है यानी माइनस करना है, y से डिक्रीज करना है बाय 7, द रिजल्ट इज़ 14। नंबर y है, y में डिक्रीज किया है 7 तो रिजल्ट आता है यानी इक्वल टू आता है 14। ये इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 29।
कंसेक्टिव मतलब होते हैं लगातार साथ साथ वाले। तो क्योंकि हमने इनको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है तो इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ना पेज के ऊपर समझाता हूँ, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अलजबरे में बेटा ये होता है कि अगर कोई भी नंबर, हम एक नंबर को सपोज करते हैं कि एक नंबर x है, जैसे हम एक नंबर हमारे पास मिसाल के तौर पे 7 ही है, तो 7 एक नंबर का पता हो तो उससे अगले नंबर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ वाला नंबर, वैसे तो आम गिनती में तो हमें पता है ना कि इसके 7 से अगला 8 होता है, लेकिन मैथ में हम कहते हैं कि 7 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अलजबरे में अगर एक नंबर हम सपोज कर लें कि एक नंबर ये है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर मालूम करने के लिए ना इसमें 1 प्लस करेंगे। अब एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, उन्होंने यही कहा है कि दो लगातार नंबर्स को ऐड करने से एक नंबर ये है दूसरा नंबर ये है, ये 1 समेत। द सम ऑफ टू इसको कई कंसेक्यूटिव बोलते हैं लेकिन इसको कंसेक्टिव आपने कहना है। नंबर इज यानी कि सम ऑफ, ये दो नंबरों का सम, एक नंबर x है और उससे जो अगला नंबर है वो है x प्लस 1। ठीक है ना, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों का सम आता है इक्वल टू 29। इन क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के और भी मेथड हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास एक नंबर है x प्लस 9, जैसे भी हमने किया था ना x प्लस 1 किया, फिर इसका उससे अगला नंबर x प्लस 2, फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते x प्लस 9 भी आ जाए। एक नंबर ये होगा, इससे अगला नंबर कौन सा होगा, x प्लस 10। अगर हमने स्टार्ट यहाँ से किया तो अगला नंबर ये हो जाएगा, फिर ये दो नंबर भी हो सकते हैं। इस तरह बुक के पीछे के आंसर के साथ आपने परेशानी होना कि वहाँ पे आंसर क्या है, हमने फर्स्ट नंबर सपोज किया था x और उससे अगला नंबर में 1 प्लस कर दो, x में x1 प्लस करें तो अगला नंबर आ जाता है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट पार्ट है, इसका 4th पार्ट है। इसमें कह रहे 4 टाइम अ नंबर, कोई नंबर है उसका 4 टाइम। ठीक है ना, एक नंबर है x है, x का 4 टाइम क्या होगा 4x। 4 टाइम ऑफ अ नंबर n। अच्छा ये n क्या है, इसमें नंबर उन्होंने बताया हुआ है, x जगह पे n कर देंगे। ये नंबर n का 4 टाइम, ये 4n, मैं दोबारा साफ करके लिख देता हूँ 4n इज 23 मोर, ये 24 ज़्यादा है किससे, देन। ये THAN जो देन होता है ना, ये दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए, उनका मुआवजना करने के लिए ना यूज़ होता है। एक THEN देन होता है ना, उसका मतलब फिर होता है। ये THAN देन होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 4 टाइम है ना n का, ये 23 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर, मोर देन ट्वाइस द नंबर। यानी कि उसी नंबर का ट्वाइस भी किया जाए, ट्वाइस मीन कि उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसी नंबर का 4 टाइम, उसी नंबर का 2 टाइम, ये ट्वाइस। ये 4 टाइम फिर भी ये आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि ये 23 ज़्यादा है। उन्होंने बताया 23 मोर, ये 23 ज़्यादा है किससे, इससे। अगर हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को बराबर शो करें तो हम इनको बराबर कैसे करेंगे, जो नंबर जितना कम है ना, या तो ये 23 ज़्यादा है, या तो इसमें से 23 माइनस कर दो, ये जितना ज़्यादा है वो इसमें से कम कर दो, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो यह इसका तरीका होता है, ओहो n लिखना था यार, 4n, ये दोनों इक्वल नहीं है, बल्कि ये 23 ज़्यादा है, ये 23 मोर है ना, उन्होंने बताया 23 मोर है ये। तो ये जितना ज़्यादा है इसके अंदर भी उतना प्लस कर दो जितना ये ज़्यादा है, इसमें प्लस कर दो तो फिर भी दोनों का वजन इक्वल हो जाएगा। चाहे जिसमें ज़्यादा है उसमें से कम कर दो, फिर भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसे भी ठीक है आंसर। या जिसमें जितना कम है उसमें प्लस कर दो तो वो भी ठीक है। तो दोनों तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ये इस क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ है, जो अल्फ़ाबेट्स x वगैरह दिया हुआ है या a है, इसमें n है, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इसकी वैल्यू कैसे मालूम करनी होती है कि सिर्फ इक्वल के एक तरफ सिर्फ ये वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे जो नंबर्स होंगे ना, ये स्टेप बाय स्टेप इक्वल के दूसरी पार चले जाएंगे।
और दूसरी बार कैसे जाते हैं, ये इनका एक रूल है। उस रूल्स के मुताबिक दूसरी तरफ जाते हैं। जो वैल्यू इक्वल के एक तरफ प्लस का साइन के साथ हो ना, दूसरी तरफ जाके वो माइनस के साइन के साथ हो जाती है। ठीक है ना। अगर एक नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है। अगर इस तरफ माइनस हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है। अगर इस तरफ डिवाइड हो रहा हो तो यानी कि एक तरफ डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड। ये प्लस माइनस आपस में होते हैं, यानी एक तरफ प्लस हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके माइनस, अगर माइनस हो रहा हो तो प्लस इक्वल के पार जाके। इस तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन में अगर एक नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जब उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनसे कौन से स्टेप हैं, बारी बारी आपको करवाते हैं। ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन इसमें जो मैं मेथड करवाऊँगा हो सकता है कि आपके टीचर कहें कि नहीं जिस तरह एग्जाम्पल में किया हुआ वैसे ही करें, लेकिन इंशाल्लाह ताला बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो यही मेथड होता है। अब इसमें ये होता है कि हमने x को सिर्फ इक्वल के इधर रखना है इस तरफ, बाकी सारी वैल्यू को उस तरफ लेके जाना है। तो ये +6 है, जब ये +6 इक्वल के पार लेके जाएंगे ना, ये इक्वल है तो ये 18 तो पहले इधर है ना, ये +6 है तो प्लस उस तरफ जाके माइनस हो जाता है -6। अभी बताया ना आपको मैंने, ये साइनों के बारे में समझाया था। अभी इस तरफ प्लस हो तो दूसरी तरफ जाके साइन माइनस का हो जाता है। तो इनको आप सॉल्व कर लें। 18 से 6 माइनस किया तो 12, तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर 12 आ गया। अब सेकंड पार्ट है, इसमें x + 13 = 20। तो अब ये प्लस की जो वैल्यू होती है ना, जो अकेली होती है, पहले इसको हमने इक्वल के उस पार लेके जाना है। इस तरफ सिर्फ x रह जाएगा, इक्वल दरमियान में ही है। ये +13 उस तरफ जाएगा, यानी इक्वल के उस तरफ इसको उठा के ले जाएंगे तो प्लस का है, उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 20 से 13 माइनस करें तो 7 आंसर आ जाता है। अब इस वाले पार्ट में पहले जो प्लस माइनस की वैल्यू होती है ना, पहले उनको दूसरी तरफ लेके जाया जाता है। ये -5 है, ये इक्वल के उधर जाएगा। जो माइनस का साइन होता है ना, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। पहले इनको सॉल्व कर लें। 20 में 5 प्लस किया तो 25। अब जो 5 a के साथ है ना, इसका कोफिशिएंट है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने सिर्फ a को बचाना है इधर। ये 5 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। किसके साथ डिवाइड हो जाएगा? इस वाले नंबर के साथ। ये नंबर पहले लिखेंगे, या ऐसे डिवाइड लिख लें फिर भी ठीक है, या डिवाइड बाई 5 तो या ऐसे करके लिख लें फिर भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। अब 25 को अंदर आके 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। a की वैल्यू 5 आ गई। इस वाले पार्ट में a के साथ -15 = 20 है। सिर्फ a को बचाना है इधर, तो ये -15 जो है ना दूसरी तरफ चला जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ। ये 20 पहले इधर था इक्वल के, तो -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया तो a = 35। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में भी ये वेरिएबल x को उस तरफ इधर बचाना है, तो पहले जो प्लस माइनस की वैल्यू होती है पहले उनको इक्वल के उस तरफ लेके जाना होता है। तो ये +5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। प्लस उधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो पहले इनको सॉल्व कर लें। 2x = 35 से 5 माइनस किया तो 30। अब ये जो x और 2 दोनों इकट्ठे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये 2 उधर चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा इधर, ठीक है ना। x रहेगा इधर ही, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का नंबर दूसरी तरफ जब जाता है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, उसका साइन चेंज नहीं होता, इस तरफ जाके वो डिवाइड होता है। अब 30 को 2 से डिवाइड कर दें, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। x = 15। ये बेटा आंसर है इस पार्ट का। अब इस 6 पार्ट में पहले ये जो प्लस माइनस की वैल्यू होती हैं, पहले इनको दूसरी तरफ लेके जाना होता है। तो हम पहले इनको उस तरफ लेके जाएंगे। 3n, ये -8, दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब 39 में 8 को प्लस कर लें
39 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 47। अब 3 n के साथ क्या हो रहा है, जब बिल्कुल साथ अटैच होता है ना तो इसका मतलब होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। n 47, ये 3 उस तरफ जाके इस नंबर से डिवाइड हो जाता है। इस तरह छोड़ के आ जाएं फिर भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चाहे आप इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करके तो इसको लिख लें मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें तो भी ठीक है। तो 47 को अंदर रख के 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे आप। 3 1 दा 3 1 7 3 5 दा 15 2 15 होल 2/3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15 होल 2/3। दोनों तरह से लिख देंगे, दोनों तरह से आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया हुआ है कि द सम ऑफ अ नंबर x, कोई नंबर है जो कि x है, एंड इट्स डबल, और उसी नंबर का जो डबल है उस नंबर का और उस नंबर के डबल का जो सम है ना वो आता है 12। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर मालूम करें, ठीक है ना। सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर x है एंड इट्स डबल, और उस नंबर का जो डबल है, यानी मैंने किया कि नंबर हमारा x है, उस नंबर का डबल क्या होगा, उसका डबल करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2x, तो वो नंबर और उस नंबर का सम इसके साथ लिखेंगे एज गिवन, एज गिवन, यानी उन्होंने बताया हुआ है कि वो नंबर और उस नंबर का जो डबल है उन दोनों का सम इक्वल आता है 12 के। तो वो नंबर मालूम करें। इसका तरीका ये होता है कि जैसे अलजबरे में हम इससे पहले 6 चैप्टर में अलजबरा करते आए हैं, अलजबरे को प्लस कैसे करते हैं, जिसके साथ इधर कुछ भी ना होता उसके साथ 1 होता है। x में x, ये लाइक टर्म कहते हैं इनको, लाइक टर्म, एक जैसी टर्म, यानी x वाली में x वाली वैल्यू प्लस हो सकती है। इसके सिर्फ कोएफिशिएंट आपस में प्लस होते हैं। 2 + 1 3, 3x = 12। अब सिर्फ x को इधर रखेंगे, ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 / 3, 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है ना वो 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह यह, उसमें उनका सम 12 था, इसमें उसका सम जो है ना वो है 15। फाइंड द नंबर, एक नंबर x है और उस नंबर का डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, इस नंबर को और उस नंबर के डबल को, उन दोनों को प्लस करें तो आंसर बनता है 15। ये उन्होंने हमें बताया हुआ है। अब जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, तो x की वैल्यू x वाली में हम प्लस कर सकते हैं। इनको बोलते हैं लाइक टर्म। x में x की वैल्यू पहले सॉल्व होती हैं। 2 + 1 3, 3x = 15। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ सिर्फ वेरिएबल को बचाना होता है, सिर्फ x को बचाना है। अब 15 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, यानी हमारा जो नंबर है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड 5 टाइम अ नंबर x। एक नंबर है x, उसका जो 5 टाइम है इज 100। इस नंबर का एज गिवन, क्योंकि इसमें अब उस नंबर का 5 टाइम, इसका जो 5 टाइम है वो है = 100। फाइंड द नंबर, तो नंबर मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। अब x के साथ 5 ही है तो 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। 100 को अंदर रख के ना 5 से डिवाइड कर लोगे ना, ऐसे करके 5 × 2 = 10, ये 0 बच गया तो 0 ऊपर आ गया, 20 आंसर आ जाता है। तो वो नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं और एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं उसकी चारों साइडों की लेंथ का जो सम होता है, यानी बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर। वो उसका जो पेरीमीटर है वो है 36 सेंटीमीटर।
तो हर एक लेंथ की, एक साइड की लेंथ, हर एक साइड की लेंथ मालूम करो। तो इसमें ये होता है कि इसमें एक जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है ना, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई एल, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई एल, 4 लेंथ कह लें। अब पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख दें। पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ 36, पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख दें, इक्वल का इक्वल आ गया और ये 4L एज इट इज़। अब ये इक्वेशन में वेरिएबल उल्टी साइड पे आ गया है, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। हमने L की वैल्यू मालूम करनी है। ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 4 डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ L बच जाएगा। L मतलब का मतलब जो लेंथ है। अब 36 को 4 से डिवाइड करें तो बेटा आंसर आ जाता है 9। तो लेंथ आ गई, एक साइड की लेंथ ऑफ ईच साइड, तो उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में है व्हेन एनोरल, शायद मैं नाम बोलने में कोई मिस्टेक ना होगी हो, एनोरल ओपन अ बुक, उसने एक बुक खोली, देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, कि जैसे हम बुक खोलते हैं, बुक के सामने 2 पेजेस आ जाते हैं। जिस तरह ये मैंने बुक खोली है तो मेरे सामने एक पेज नंबर 102 है और दूसरी तरफ 103 है, ठीक है ना, दूसरी तरफ 103 है, ऐसे ही हुआ ना। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि उसने जब बुक खोली तो उसके सामने 2 पेजेस थे। द सम ऑफ पेज नंबर इज़, उन पेजेस के जो नंबर हैं उन दोनों का जो सम है ना, उन दोनों को प्लस करें तो 161 है, ठीक है ना। उन दोनों नंबर्स के जो पेज के नंबर्स हैं ना, उन नंबर्स को प्लस करें तो 161 आता है। इफ़ वन पेज नंबर इज़ 81, अगर उसमें से एक, जो उन दोनों पेजेस में से एक पेज का नंबर 81 है, तो व्हाट इज़ द अदर पेज नंबर, तो दूसरा पेज नंबर मालूम करना है। आइए देखते हैं। तो इसमें हमने सपोज किया कि लेट वन पेज नंबर, कि जिस पेज नंबर का हमें पता नहीं है ना, उसकी जगह पे हम ऐसे एक्स लिख लेते हैं। एक्स का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है, कोई अननोन वैल्यू है, पता नहीं क्या है वो। एक पेज नंबर एक्स है और जो दूसरा पेज नंबर है वो उन्होंने बताया हुआ है कि वो 81 है। तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि दोनों पेज नंबर्स को प्लस करें, एक पेज नंबर को भी और दूसरे पेज नंबर को भी, दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 161। ऐसे है ना, दोनों पेज नंबर को प्लस करने से द सम ऑफ पेज नंबर्स इज 161। तो वो कह रहे हैं कि दूसरा पेज नंबर मालूम करें, एक पेज नंबर 181 है। तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस 81 है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाता है। अब 181 में से 161 में से 81 माइनस किया, 1 से 1 माइनस किया 0, 16 से 8 माइनस किया 8। तो जो सेकंड पेज नंबर है ना, सेकंड पेज नंबर वो 80 है। एक पेज का नंबर 80 है, दूसरे पेज का नंबर 81 है। तो ये बेटा इसका आंसर है। इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद एंड शाहिद आफरीदी इन्हांस का मतलब होता है इजाफा कर देना, बढ़ा देना। उन्होंने दोनों ने मिलकर द स्कोर ऑफ मैच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बाय 96 रन, उन दोनों ने 96 रन का इजाफा किया। मतलब ये हुआ कि उन दोनों ने मिलके इतने स्कोर बनाए हैं। इफ़ शाहिद आफरीदी स्कोर 22 मोर देन अहमद शहजाद, ये शाहिद आफरीदी के स्कोर नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया हुआ कि 22 स्कोर अहमद शहजाद से ज़्यादा हैं। मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो अहमद शहजाद के कितने हैं वो नहीं हमें बताया ना। अहमद शहजाद के नंबर का पता है कि उसके स्कोर कितने हैं, बल्कि ये बताया कि अहमद शहजाद का जितना भी स्कोर था उससे शाहिद आफरीदी के 22 ज़्यादा हैं, और उन दोनों को प्लस करें तो 96 है। फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, तो अहमद शहजाद का स्कोर मालूम करना है। आइए जिसका पहले अहमद शहजाद का लिखते हैं। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि अहमद शहजाद से आफरीदी के जो स्कोर है ना वो 22 ज़्यादा हैं।
तो पहले हमें पता ही नहीं है कैम शहजाद के कितने हैं, तो हमने सपोज किया कैम शहजाद के x हैं, जिस वैल्यू का नहीं ना पता होता अलजबरे में वहाँ पे x लिख देते हैं, x है। तो शाहिद आफरीदी के इससे कितने ज़्यादा हैं, जितने भी इसके हैं उसमें 22 प्लस कर दो तो वो शाहिद आफरीदी का स्कोर बन जाता है। फिर उन्होंने मज़ीद बताया है कि इन दोनों के स्कोर को प्लस करने से 96 आता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया हुआ है कि उनके अहमद शहजाद का स्कोर प्लस ये शाहिद आफरीदी का स्कोर, इन दोनों को प्लस करें तो आता है आंसर 96। ये उन्होंने बताया हुआ है हमें, हमने इनको प्लस करके 96 नहीं लिखा, ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या करना है कि x में तो x की वैल्यू हम प्लस कर लेंगे, लेकिन जो बगैर x के ये इसमें प्लस नहीं होगी। जो बगैर x के इनको हम इक्वल के पार उस तरफ ले जाएंगे बगैर x वाली वैल्यू के साथ। x में x को प्लस किया तो ये हो जाएगा 2x, तो ये प्लस 22, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 96 से इसको माइनस किया, 6 से 2 किया 4, 9 से 2 माइनस किया 7। अब x की वैल्यू मालूम करनी है तो x रह जाएगा इधर ही, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 74 को 2 से डिवाइड कर लें, 2 3 दा 2 7 दा, तो ये अहमद शहजाद, क्योंकि x की वैल्यू आ गई ना, तो x की वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये अहमद शहजाद का स्कोर है, ठीक है ना। तो यहाँ बाद में भी लिख दें अहमद शहजाद स्कोर, फिर भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रहने दें तो भी ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में नम्रा इज सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स। नम्रा शुमाइला से 18 ईयर ये 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर, उस वक्त के 6 साल की फिर दोबारा बात कर रहा है। उसके जब 18 साल बड़ी थी ना, उसके 6 साल बाद की वो फिर बात कर रहा है कि 6 साल बाद क्या होता है। नम्रा विल बी द ट्वाइस, 6 साल बाद जो उनकी एज होगी ना उसमें नम्रा दुगनी हो जाएगी, किसकी, एज ओल्ड एज शुमाइला, शुमाइला की एज का डबल हो जाएगी निम्रा। फाइंड द नम्राज प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है क्या है। ये क्वेश्चन स्टार्ट में थोड़ा सा 2 स्टेप में हो जाता है। एक हो जाता है कि नम्राज एज, ये या प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं। जो शुमाइला है, शुमाइला छोटी है तो शुमाइलाज एज x, तो नम्राज एज, जो नम्रा सीनियर है ना, मैंने बताया ना क्वेश्चन के अंदर कि नम्रा इज सीनियर, तो शुमाइला की एज में 18 प्लस कर देंगे तो ये नम्रा की एज बन जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद उनकी एजेस क्या होंगी। शुमाइला की एज पहले x थी तो 6 साल के बाद क्या हो जाएगी, उसमें 6 और प्लस कर दें, ऐसी है ना। और नम्रा की एज 6 साल के बाद क्या होगी, पहले एज उसकी थी ये, पहले उसकी एज ये थी, तो 6 साल बाद कितनी होगी, इसके अंदर 6 और प्लस कर दें, तो 6 साल बाद दोनों की एजेस इतनी होगी, ये और ये ईयर्स, ठीक हो गया। अब उन्होंने जैसा कि बताया है एज गिवन, उन्होंने ये बताया है कि 6 साल के बाद जो एजेस होंगी ना, वो दोबारा यहाँ से बता देता हूँ। नम्रा विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला, नम्रा विल बी द ट्वाइस शुमाइला, शुमाइला की एज का डबल कर दें तो फिर नम्रा के इक्वल बनता है, ठीक है। यानी नम्रा की एज क्या होगी, शुमाइला की एज का ट्वाइस। अब शुमाइला की एज है ये x प्लस 6, इसका ट्वाइस करेंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ट्वाइस हो जाता है ना, तो फिर ये जाके इक्वल होती है नम्रा की एज के। ये ब्रैकेटें आपको समझाने के लिए मैंने लगाई थी, समझाइए ना। अब शुमाइला की एज का डबल करें तो फिर जाके नम्रा की एज के इक्वल बनते हैं। तो अब हम जिस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस तरह हम इनको सॉल्व कर लेंगे। मुश्किल स्टेप इसमें ये होता है इक्वेशन बनानी। अब 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 6 दा 12। अब ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर लें, 18 में 6 प्लस किए तो 24। अब हमने इसमें क्या करना होता है इक्वेशन में कि x वाली वैल्यू एक तरफ करनी होती है और जो बगैर x के हैं वो दूसरी तरफ करनी होती हैं। अब ये 2x
ये प्लस एक्स है, इक्वल किस तरफ आएगा, ये प्लस होता है ना, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ये प्लस 24 है, ये प्लस 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए 2x माइनस एक्स, एक्स में एक्स की वैल्यू सॉल्व हो सकती है ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ 1 होता है, तो 2 माइनस 1 1 बच जाएगा 1x। 24 से 12 माइनस किया तो 12 आ जाएगा। तो ये एज आ गई, x का आंसर आ गया। x हमारा क्या था, x था शुमाइला एज। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है नम्राज प्रेजेंट एज, तो नम्रा की एज क्या होगी, जो शुमाइला की एज आई है ना उसमें 18 प्लस कर देंगे तो वो नम्रा की एज आ जाएगी। शुमाइला एज 12 भी रही है तो नम्रा की एज उस एज से 18 ज़्यादा है वो, तो इसमें 18 प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 13 ईयर्स। उसकी प्रेजेंट एज इसके साथ लिख भी सकते हैं, प्रेजेंट निम्राज एज या निम्राज प्रेजेंट एज जैसे मर्जी लिख लें, 13 ईयर्स आंसर आ गया। तो ये 30 ईयर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कुछ लेंथी हो जाता है, लेकिन इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ के करेंगे तो आपको आसान लगेगा। पहले प्रेजेंट एज निकाल लेनी है, फिर 6 साल बाद दोनों में 6 प्लस कर लेंगे तो वो बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि शुमाइला का डबल करें तो इसके इक्वल हो जाता है, इस वाली एज का डबल करें तो शुमाइला के, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल लिख देंगे इसकी एज के, ठीक है ना। उसकी एज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके इक्वल हो के इसके, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x वाली वैल्यू एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ कर लेंगे। तो फिर जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होता है उस तरीके से मेथड करके तो x की वैल्यू आ जाएगी। जो x होता है ना ये हमारा शुमाइलाज एज है। उन्होंने जो है ना नम्रा की एज का पूछा है क्वेश्चन में, तो जो शुमाइला की एज आएगी उसके अंदर 18 प्लस कर देंगे तो वो नम्राज प्रेजेंट एज बन जाएगी। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आता है लेकिन है नहीं है, आसान है ये। तो अभी आप देखेंगे कि ये है अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोई नंबर है उसके 2 हिस्से उसके कर दिए गए हैं, सच दैट 1 पार्ट इज़ 40 मोर देन द अदर। जो 2 पार्ट किए ना, एक पार्ट दूसरे पार्ट से 40 ज़्यादा है। इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो, वो जो 2 पार्ट उनके किए हैं उनकी रेशो है 2:3। फाइंड द नंबर, वो नंबर मालूम करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो इसमें आप देखें कि रेशो इन पार्ट्स, ठीक है ना, रेशोज इन पार्ट्स 2:3 है। अगर किसी भी नंबर के दरमियान में रेशो दी हो ना तो अलजबरे में वो नंबर हमने समझने हो कि वो नंबर वो कौन से हैं। तो लेट पार्ट्स ये लिखा है, तो ये रेशो ख़त्म करके ना इनके साथ लिख देंगे x, यानी 2x एंड 3x। ये रेशो ख़त्म करके 2x और 3x, यानी वो नंबर हैं, नंबरों को सेम टेबल से कट करें तो रेशो आती है ना। तो अगर जिस नंबर से कट किया यानी कि डिवाइड किया है उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। सपोज कि वो नंबर x है जिसके, यानी कि नंबर x है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया। अब उन्होंने बताया हुआ है कि उसमें जो बड़ा नंबर है उसमें से अगर छोटे नंबर को माइनस करें, यानी एक नंबर दूसरे से 40 ज़्यादा है, ऐसे बताया ना। इसका मतलब कि उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 40 का है। अब 3x में से 2x माइनस करें, 3 से 2 माइनस किया 1x, 1 लिखते नहीं होते साथ, पता है ना हमें। अब वो x आ गया 40, यानी x के साथ जो नंबर आएगा ना, x का मतलब था कि 40। तो रिक्वायर्ड पार्ट्स, अब इसमें जो 2x है ना, x की जगह पे हमने 40 लिखना है, x की वैल्यू 40 आ गई है, यानी 2 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। 42 द 80, एक नंबर 80 है, दूसरा 3x है तो इसमें भी x की जगह पे हमने 40 लिखना है, 3 × 40। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो ये तो उनके 2 पार्ट्स हो गए। तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है नंबर, वो नंबर क्या है।
तो ज़ाहिर बात है वो नंबर दोनों उन्होंने उन दोनों नंबर के दो पार्ट किए थे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो वो नंबर 200 है, तो उनके जो पार्ट्स थे वो 80 और 120 हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली, ये ट्रैक्टर ट्रॉली तो सब ने देखा हुआ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इज़ लोडेड विद शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? शुगर केन ही होता है, या इसको गन्ना कहते हैं, ठीक है ना, गन्ना। उसके ऊपर शुगर केन यानी गन्ने उसके ऊपर लादे हुए हैं। द लोडेड वेट ऑफ ट्रक इज़ दिस। उसके ऊपर अगर वो लोड कर दिए जाएँ शुगर केन, गन्ने वगैरह लोड करके, तो जो स्केल होते हैं ना, कंडे होते हैं, कंडे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, स्केल कहते हैं या कांटा कहते हैं उर्दू में। तो जब उसके ऊपर वो लादा होता है तो उस वक्त उनका वेट इतना आ जाता है 54,450 kg। ये तो टोटल वेट है ना, इसका भी और इसका, दोनों का, यानी सारों का मिला के जो टोटल जो लोडेड वेट है वो ये है। इफ़ द शुगर केन वेट इज़ 4 टाइम, शुगर केन का जो वेट है ना वो 4 टाइम है एज हैवी, उसका 4 टाइम है किसका? एज द एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो जब वो खाली होता है उसके ऊपर नहीं होता, तो इस सारे का जितना वेट होगा इसका 4 टाइम करें तो शुगर केन का वेट बन जाता है। फाइंड द वेट ऑफ द शुगर केन का वेट मालूम करना है। तो अब इसमें हमने सपोज किया लेट के एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली वेट x kg, शुगर केन वेट, और जो एम्प्टी का जो वेट था उसका 4 टाइम करें तो वो शुगर केन का वेट है। तो उनका जब लोडेड वेट होता है तो वो ये होता है। तो एज गिवन उन दोनों को प्लस करें, एम्प्टी को और शुगर केन को दोनों को प्लस करें तो वो टोटल वेट बन जाता है जो लोडेड वेट होता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये x है, ये भी x है, तो x में x की वैल्यू हम प्लस कर लेंगे। 4 + 1 5, 5x = 54450। तो अब ये x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये 5 जो इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका कोफिशिएंट है। तो जो इसके इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। 5 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब इसको अंदर रख के 5 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। इसको अंदर रखा, 5 से डिवाइड किया, 5 अंदर 5, 5 से 5 माइनस किया 0 आ गया। अब ऊपर से एक नंबर उतारा। अब 5 0 था 0, क्योंकि ये 4 छोटा है ना, 5 को 1 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 0 था 0। अब 4 से 0 माइनस किया 4, अब अगला नंबर जो डिजिट है वो उतारा। अब 5 8 था 40, 4 बच गया। अब ये वाला 5 आ गया, 5 9 था 45। अब ये जो 0 बच गया, ये 0 ऐसे डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे। 10,890 kg। ये तो आ गया x की वैल्यू। x क्या था? x था हमारा एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट। क्वेश्चन में आया कि शुगर केन का वेट मालूम करना है। तो जो इसका आंसर आया ना x का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो शुगर केन का वेट आ जाएगा। इसको 4x था, तो चाहे आप इसको 4 × 10 890 इनको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 43,560 kg। ये कॉमा है बीच में, ठीक है ना। तो ये x वैल्यू किसकी थी? ये ट्रॉली ट्रैक्टर का वेट था। तो उन्होंने हमें शुगर केन का वेट कहा था, तो उसका जो ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट है उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शुगर केन का वेट आ जाएगा। तो ये बेटा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।